नमस्ते बच्चों। मैं हूं दुर्गा सर और आप देख रहे हैं दुर्गा सर क्लासेस। आज हम क्लास 7 सोशल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इंडिया में जमीन, नदियां, पहाड़ और प्रकृति के अलग-अलग पार्ट्स सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं होते, बल्कि लोगों के लिए पवित्र यानी सेक्रेड कैसे बन जाते हैं। चैप्टर आइडिया। इस चैप्टर का मेन थीम है ज्योग्राफी प्लस फेथ प्लस कल्चर का कनेक्शन। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्रेड ज्योग्राफी। सेक्रेड ज्योग्राफी का मतलब होता है वो प्लेसेस जो रिलीजियस बिलीफ्स की से स्पेशल और होली माने जाते हैं। ये चैप्टर बताता है कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में नेचर और फेथ मिलकर लैंड को सेक्रेड बना देते हैं। भागवता पुराना आइडिया एंड बिग क्वेश्चंस। चैप्टर की शुरुआत एक पावरफुल थॉट से होती है जो भागवता पुराना से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि हवा, आग, पानी, धरती, ग्रह, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां और समुंदर, ये सब सुप्रीम लॉर्ड के शरीर के अंग माने गए हैं। सिंपल मीनिंग, नेचर को ही डिवाइन माना गया है। इस आइडिया से चैप्टर का थीम सेट होता है कि लोग नेचर को रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। अब चैप्टर के मेन क्वेश्चंस। 1. सेक्रेडनेस क्या होता है। 2. लैंड सेक्रेड कैसे बनती है। 3. सेक्रेड साइट्स और पिलग्रिमेजेस लोगों की लाइफ और कल्चर से कैसे जुड़े होते हैं। 4. सेक्रेड ज्योग्राफी ने इंडिया को कल्चरल लेवल पर कैसे जोड़ा। सेक्रेडनेस एंड हाउ लैंड बिकम सेक्रेड। यहां डेफिनेशन दी गई है, सेक्रेडनेस इज इक्वल टू वो जगह, यात्रा या नेचर के एलिमेंट्स जो होली और डीपली रिस्पेक्टेड माने जाते हैं। इंडिया में लैंड सेक्रेड बनने के 3 मेन तरीके हैं। 1. पिलग्रिमेजेस यानी तीर्थ यात्रा। लोग फेथ के साथ स्पेशल प्लेसेस की जर्नी करते हैं, जैसे गंगा, टेम्पल्स, होली टाउन्स। 2. सेक्रेड साइट्स। स्पेसिफिक जगह जहां डिवाइन प्रेजेंस मानी जाती है, जैसे मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा। 3. नेचर एज डिवाइन। रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज को भगवान का रूप माना जाता है। ये बिलीफ्स लोगों को नेचर से स्पिरिचुअल कनेक्शन देते हैं। सेक्रेड ज्योग्राफी एंड कल्चर। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि डिवाइन सेंटर में है और नेचर के एलिमेंट्स एयर, वाटर, फायर, अर्थ, रिवर्स, सीज, प्लांट्स सब उससे जुड़े हैं। इसका मतलब है नेचर के हर पार्ट को सेक्रेड माना जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेक्रेड साइट्स कल्चर और ट्रेडिशंस को शेप करते हैं। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, फेयर्स, स्टोरीज सब इन सेक्रेड प्लेसेस से जुड़े होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, सेक्रेड ज्योग्राफी इंडिया की डाइवर्स रीजन्स को यूनाइट करती है शेयर्ड वैल्यूज के थ्रू। अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर होने के बाद भी लोग सेम होली प्लेसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। इससे यूनिटी बनती है। कंक्लूजन। तो बच्चों, इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है। 1. नेचर को डिवाइन माना गया है। 2. पिलग्रिमेजेस और सेक्रेड साइट्स लैंड को स्पेशल बनाते हैं। 3. सेक्रेड प्लेसेस कल्चर और ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। 4. सेक्रेड ज्योग्राफी इंडिया की यूनिटी का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसीलिए इंडिया में जमीन सिर्फ लैंड नहीं होती, वो फेथ, बिलीफ और कल्चर का हिस्सा होती है। भागवत पुराण में भी लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सेक्रेडनेस। सबसे पहले समझो, सेक्रेडनेस के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसका मीनिंग है किसी चीज को डीप रिलीजियस या स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस देना जो रिस्पेक्ट और रेवरेंस के लायक हो। सेक्रेड चीज क्या हो सकती है? एक स्पेशल लोकेशन या श्राइन जहां लोगों को शांति और स्पिरिचुअल फीलिंग मिले। एक स्पेशल जर्नी जिसे हम पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा कहते हैं, वो पूरा एरिया या लैंड जो होली माना जाता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात, सेक्रेडनेस सिर्फ रिलीजन से नहीं जुड़ी होती, ये कनेक्ट होती है ज्योग्राफी से, ट्रेडिशन से और इंडिया के कल्चरल सिस्टम से। इसलिए इंडिया में ऑलमोस्ट हर बिलीफ सिस्टम के अपने सेक्रेड प्लेसेस होते हैं। व्हाट डज सेक्रेड मीन? सेक्रेड का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता। डेफिनेशन, सेक्रेड मतलब कुछ ऐसा जो डीपली रिलीजियस हो, रिस्पेक्ट के लायक हो या डिवाइन माना जाए। लेकिन सेक्रेडनेस एक फीलिंग भी होती है, द वाइब। सेक्रेड प्लेस वो होता है जो माइंड में हाई थॉट्स लाए, पीस दे और डीप इमोशन फील कराए। सेक्रेड सिर्फ टेम्पल या मॉस्क तक लिमिटेड नहीं है, ये हो सकता है एक जर्नी, पिलग्रिमेज, एक रूट जिससे लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं। लैंड इटसेल्फ, पूरी जमीन सेक्रेड हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां दिया गया है, इंडिया में सेक्रेडनेस रिलीजन प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस ज्योग्राफी को कनेक्ट करती है। यही सेक्रेड ज्योग्राफी का बेस है। तो बच्चों, आज हमने समझा
सेक्रेडनेस का मतलब डीप स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। सेक्रेड एक जगह, एक जर्नी या नेचर हो सकता है। सेक्रेड फीलिंग पीस और रिस्पेक्ट से जुड़ी होती है। इंडिया में सेक्रेडनेस ज्योग्राफी और कल्चर को जोड़ती है। इसी वजह से इंडिया में नेचर और प्लेसेस को सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल माना जाता है। Sacred places of different faiths. इंडिया सिर्फ एक रिलीजन का देश नहीं है। यहाँ कई धर्मों के सेक्रेड प्लेसेस हैं। उन धर्मों के भी जो इंडिया के बाहर ओरिजिनेट हुए, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म। इन धर्मों के फॉलोअर्स इन जगहों पर प्रेयर और वर्शिप के लिए आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ उस रिलीजन के लोग नहीं, दूसरे धर्मों के लोग भी विजिट करते हैं। एग्जाम्पल्स: दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर, राजस्थान, वेलनकन्नी चर्च, तमिलनाडु। लोग स्पेशल ओकेजन्स पर पिलग्रिमेज पर जाते हैं, यानी सेक्रेड जर्नी। सेक्रेडनेस एंड सेक्रेड प्लेसेस मीनिंग। सेक्रेड प्लेस का मतलब है कोई भी जगह जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में होली मानी जाए। सेक्रेड जगह हो सकती है एक श्राइन या टेम्पल, एक नेचुरल फीचर जैसे रिवर, एक जर्नी रूट, पिलग्रिमेज पाथ। ये सब ज्योग्राफी, कस्टम्स और लोकल ट्रेडिशन से कनेक्टेड होते हैं। इंडिया, अ हब ऑफ सेक्रेड साइट्स। इंडिया को सेक्रेड साइट्स का हब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज़ोरास्ट्रियनिज्म के एंशिएंट श्राइन्स यहाँ हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म यहीं से ओरिजिनेट हुए, इसलिए यहाँ हजारों सेक्रेड प्लेसेस मिलते हैं। एग्जाम्पल्स: सिख तख्त्स, स्पिरिचुअल अथॉरिटी के सीट्स, बुद्धिस्ट स्तूपास। डिड यू नो, बोध गया हर साल 4 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स रिसीव करता है। यही जगह है जहां बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला। सेक्रेडनेस इन सिखिज्म। सिख रिलीजन में सेक्रेड प्लेसेस को तख्त कहा जाता है। तख्त का मतलब है सीट ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। गोल होता है कि सिख अपनी लाइफ में कम से कम एक बार इन्हें विजिट करें। इंपॉर्टेंट तख्त्स: तख्त श्री पटना साहिब, पटना, अकाल तख्त, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, तख्त श्री केशगढ़ साहिब, आनंदपुर। गुरु नानक जी की जर्नीज भी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सेक्रेड साइट्स विजिट किए, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, पुरी। सेक्रेड साइट्स इन सिखिज्म एंड बुद्धिज्म। सिखिज्म में तख्त पिलग्रिमेज के मेन सेंटर्स हैं। बुद्धिज्म में सेक्रेड प्लेसेस वो होते हैं जहां बुद्धा गए या जहां उनकी रेलिक्स रखी गईं। एग्जाम्पल्स: ग्रेट स्तूपा एट सांची, मध्य प्रदेश, महाबोधि स्तूपा, बोधगया, बिहार, एनलाइटनमेंट साइट। मोर सेक्रेड साइट्स, नेचर वर्शिप। सेक्रेडनेस सिर्फ बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं है। हिंदू फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस में नेचर के एलिमेंट्स सेक्रेड होते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। रिवर्स को देवी माना जाता है। अर्थ को मदर अर्थ या भूदेवी कहा जाता है। ट्राइबल एंड रीजनल एग्जाम्पल्स: नियम डोंगर हिल, नियमगिरी रेंज, डोंगरिया कौंड ट्राइब के लिए सेक्रेड है, यहाँ ट्री कटिंग अलाउड नहीं है। सिक्किम में माउंटेन्स, केव्स, लेक्स और हॉट स्प्रिंग्स सेक्रेड साइट्स हैं। नीलगिरीज में टोडा ट्राइब पीक्स, प्लांट्स, शोला फॉरेस्ट्स और वेटलैंड्स को सेक्रेड मानती है। ये ट्रेडिशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। कंक्लूजन: तो बच्चों, आज हमने देखा सेक्रेड प्लेसेस अलग अलग फेथ्स में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया ग्लोबल और इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स दोनों का सेंटर है। सिखिज्म में तख्त्स, बुद्धिज्म में स्तूपास सेक्रेड हैं। नेचर भी सेक्रेड हो सकती है। ट्राइबल ट्रेडिशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करती हैं। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि इंडिया की सेक्रेडनेस रिलीजन प्लस ज्योग्राफी प्लस नेचर का पावरफुल कनेक्शन है। व्हाट इज अ तीर्था? तीर्था एक संस्कृत वर्ड है। लिटरल मीनिंग रिवर का वो शैलो क्रॉसिंग पॉइंट जहां से पार जा सकते हैं, यानी फोर्ड। सिंबॉलिक मीनिंग तीर्था एक सेक्रेड प्लेस है जो इंसान को वर्ल्डली लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ क्रॉस करने में मदद करता है। ये एक ब्रिज की तरह है, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच। इन सेक्रेड प्लेसेस की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं। ट्रेडिशन ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। इंडिया में लोग अपनी लाइफ में अलग अलग सेक्रेड साइट्स यानी तीर्थास विजिट करते हैं। ये ट्रेडिशन 3000 साल से ज्यादा पुराना है और आज भी कंटिन्यू है। ये सिर्फ फिजिकल ट्रैवल नहीं होता, इसमें होती है 1. आउटर जर्नी, एक जगह तक पहुंचना। 2. इनर जर्नी,
डिसिप्लिन, रिचुअल्स और कंडक्ट फॉलो करना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इंडिया कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस है। ये जर्नीज लोगों को नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ जोड़ती हैं। एक देश एक कल्चर का फीलिंग देती हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ पिलग्रिमेज। हिस्टोरियन धर्मपाल ने एक रियल एग्जाम्पल रिकॉर्ड किया। लोग लखनऊ से रामेश्वरम तक 3 महीने चलकर गए। उन्होंने अपना फूड और बेसिक आइटम साथ कैरी किया। उनकी जर्नी का नेक्स्ट स्टॉप हरिद्वार था। यह दिखाता है कि पिलग्रिमेज पेशेंस, एफर्ट और डेडिकेशन का काम होता है। इनर एंड आउटर चैलेंज ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज इजी नहीं होती। जैन ट्रेडिशन में तीर्थास वो जगह हैं जहां तीर्थांकर्स ने मोक्ष पाया या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। एग्जाम्पल्स: माउंट आबू, गिरनार, शत्रुंजया हिल, गुजरात। तीर्थांकर का मतलब है वो जो दूसरों को स्पिरिचुअल क्रॉसिंग का पाथ दिखाए। सबरीमला पिलग्रिमेज। केरला का सबरीमला टेम्पल जो अयप्पा को डेडिकेटेड है, हर साल 10 मिलियन से ज्यादा डिवोटीज को अट्रैक्ट करता है। पहले ये यात्रा फॉरेस्ट्स और हिल्स के डिफिकल्ट ट्रैक से होती थी। ये फिजिकल डिफिकल्टी एक्चुअली सिंबलाइज करती है इनर स्पिरिचुअल पाथ की चैलेंजेस। नेचर के लैंडमार्क्स भी सेक्रेड माने जाते हैं। जैन तीर्थास एंड सेक्रेड एलिमेंट्स। जैनिज्म में तीर्थास वो जगह है जहां तीर्थांकर्स ने मोक्ष पाया। सेक्रेड नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड ट्रीज, पॉन्ड्स, हिल्स। इंपॉर्टेंट जैन साइट्स हैं माउंट आबू, गिरनार, शत्रुंजया हिल। की लेसन ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मेन मैसेज ये है कि फिजिकल जर्नी इक्वल टू डिसिप्लिन और एफर्ट, इनर जर्नी इक्वल टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, डिफिकल्ट पाथ इक्वल टू सेल्फ कंट्रोल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जर्नी इंसान को अंदर से चेंज करती है। कंक्लूजन। तो बच्चों, आज हमने समझा तीर्था एक स्पिरिचुअल क्रॉसिंग पॉइंट है। तीर्थ यात्रा 3000 साल पुरानी ट्रेडिशन है। जर्नी आउटर और इनर दोनों होती है। जैन और हिंदू ट्रेडिशंस में स्पेशल सेक्रेड साइट्स हैं। डिफिकल्ट पिलग्रिमेज लाइफ की स्पिरिचुअल चैलेंजेस को शो करती है। पिलग्रिमेज इंसान को सिर्फ जगह तक नहीं बल्कि हायर स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाती है। कनेक्टिंग कल्चर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, लोग नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ क्यों ट्रैवल करते थे? आंसर है वन कंट्री वन कल्चर का फीलिंग। सेक्रेड साइट्स जैसे बद्रीनाथ हिमालय से कन्याकुमारी साउथ तक लोगों को यूनाइट करते हैं। रिवर्स भी वैदिक टाइम से सेक्रेड मानी गई हैं, इसलिए उनके थ्रू भी कल्चरल एक्सचेंज होता था। पिलग्रिमेज का मतलब होता है फिजिकल जर्नी, इनर रिफ्लेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना। ये सब मिलकर कल्चर एक्सचेंज करते हैं। कनेक्टिंग द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में एक स्पिरिचुअल नेटवर्क बना हुआ था। 4 धाम सिस्टम इस एग्जाम्पल का बेस्ट मॉडल है। बद्रीनाथ नॉर्थ, द्वारका वेस्ट, पुरी ईस्ट, रामेश्वरम साउथ। ये 4 होली साइट्स इंटेंशनली इंडिया के कॉर्नर्स पर प्लेस्ड हैं। इससे लोग पूरा देश ट्रैवल करते थे। इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगास लॉर्ड शिवा के टेम्पल्स पूरे इंडिया में स्प्रेड हैं। रिजल्ट क्या हुआ? पीपल मिक्स्ड, लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, कस्टम्स। विदाउट ट्रेन्स और प्लेन्स लोग 3000 साल पहले भी पूरा सब कॉन्टिनेंट क्रॉस कर रहे थे। इंडियाज सेक्रेड ज्योग्राफी, नेटवर्क ऑफ फेथ। इंडिया के सेक्रेड प्लेसेस आइसोलेटेड नहीं हैं, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स बनाते हैं, जिसे कहते हैं सेक्रेड ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स: 4 धाम यात्रा, 4 डायरेक्शंस, 12 ज्योतिर्लिंगास, शिवा श्राइन्स, 51 शक्तिपीठास, डिवाइन मदर साइट्स। स्टोरी ऑफ शक्तिपीठास। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब सती ने सेल्फ इमुलेशन की, विष्णु ने उनका बॉडी कट किया। जहां जहां बॉडी पार्ट्स गिरे वहां सेक्रेड स्पॉट्स बने। ये ही शक्तिपीठास हैं। इस स्टोरी का सिंबलिज्म ये है कि पूरी लैंड डिवाइन मदर का बॉडी है, इसलिए पूरा देश सेक्रेड माना गया। बिकमिंग अवेयर ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी। सेक्रेड साइट नेटवर्क्स का एक पर्पस था, ट्रैवल एनकरेज करना, कल्चरल एक्सचेंज करना, शेयर्ड वैल्यूज डेवलप करना। पिलग्रिम्स अलग अलग रीजन्स में जाते थे। उन्हें मिलते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट कस्टम्स, लेकिन वैल्यूज सेम होती थीं: फेथ, रिस्पेक्ट, डिवोशन। ये सिस्टम डाइवर्स रीजन्स को यूनाइट करता था। की कंक्लूजन। तो बच्चों,
आज का मेन आइडिया ये है कि इंडिया की सेक्रेड ज्योग्राफी एक स्पिरिचुअल मैप ही नहीं, एक कल्चरल इंटीग्रेशन सिस्टम है। पिलग्रिमेज रूट्स ने इंडिया को जोड़ा, सेक्रेड नेटवर्क्स ने यूनिटी क्रिएट की, मिथ्स और बिलीफ्स ने लैंड को होली बनाया, ट्रैवल ने डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदला। ये सब मिलकर इंडिया को बनाते हैं वन कंट्री, मैनी कल्चर्स, शेयर्ड सेक्रेडनेस। सेक्रेड लैंड्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। सिर्फ टेम्पल्स ही सेक्रेड नहीं होते, नेचर खुद सेक्रेड माना जाता है। डोंगरिया कौंद ट्राइब, नियमगिरी हिल्स। नियम डोंगर हिल उनका सेक्रेड होम है। यहां नियम राजा उनके सुप्रीम डेटी रहते हैं, इसलिए ट्रीज काटना मना है। ये डायरेक्ट कॉन्जर्वेशन सिस्टम है। सिक्किम गवर्नमेंट 2000s, माउंटेन्स, केव्स, लेक्स, रॉक्स, हॉट स्प्रिंग्स को सेक्रेड मानकर प्रोटेक्ट किया गया। टोडा ट्राइब, नीलगिरीज, तमिलनाडु, वो माउंटेन पीक्स को सेक्रेड मानते हैं। उनका रिस्पेक्ट सिर्फ माउंटेन्स तक नहीं, प्लांट्स, शोला फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, इवन स्टोन्स तक एक्सटेंड होता है। ये सब दिखाता है कि फेथ इक्वल्स नेचर प्रोटेक्शन। सेक्रेड इकोलॉजी। सेक्रेड साइट्स अक्सर नेचर के पास होते हैं, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स। इन्हें कहा जाता है पुण्य क्षेत्रास, सेक्रेड नेचुरल स्पेसेस। यहां एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू कॉन्जर्वेशन। जब नेचर डिवाइन माना जाता है, लोग उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते। रिवर्स एंड रिवर वर्शिप। इंडिया में रिवर्स सिर्फ वाटर सोर्स नहीं, लिविंग डिवाइन बीइंग्स मानी जाती हैं। ऋग्वेदा का नदीस्तुति सूक्ता 19 एंशिएंट रिवर्स की प्रेज करता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। इन रिवर्स को रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है, गंगा जी, यमुना जी। रिचुअल्स में मंत्र भी बोला जाता है, जिसमें इन रिवर्स को इनवाइट किया जाता है सेक्रेड वाटर में प्रेजेंट होने के लिए। संगम, सेक्रेड कॉन्फ्लुएंस। संगम का मतलब होता है जहां रिवर्स मिलती हैं। ये प्लेस बहुत पावरफुल माना जाता है। एग्जाम्पल, प्रयागराज, गंगा प्लस यमुना प्लस इनविजिबल सरस्वती। यहां रिवर्स का मिलना सिंबॉलिक है, डिफरेंट पाथ्स बट वन यूनिटी। रिवर्स, द वेन्स ऑफ द लैंड। वाटर को इंडिया में डिवाइन माना गया है, रिवर्स को बोला गया है वेन्स ऑफ द लैंड, क्योंकि जैसे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, वैसे लैंड में रिवर्स लाइफ देती हैं। बायोस्फीयर रिवर वर्शिप का सॉल्यूशन है। रिवर वर्शिप वैदिक टाइम से है। संगम्स स्पेशल स्पिरिचुअल पावर हैं। कुंभ मेला, मिलियंस लोग रिवर में स्नान करते हैं सोल प्यूरिफिकेशन के लिए। यूनेस्को ने कुंभ मेला को इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज माना है। की कंक्लूजन, अ क्लियर मैसेज। ट्राइबल ट्रेडिशंस नेचर को सेक्रेड मानते हैं। सेक्रेड इकोलॉजी स्पिरिचुअलिटी और कॉन्जर्वेशन को जोड़ती है। रिवर्स डिवाइन लाइफलाइंस हैं। संगम्स यूनिटी का सिंबल हैं। नेचर वर्शिप एक्चुअली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का सिस्टम है। इसलिए इंडिया में ज्योग्राफी सिर्फ लैंड नहीं, सेक्रेड लिविंग सिस्टम है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग कुंभ मेला के बारे में, जो एक रिवर पिलग्रिमेज है। कुंभ मेला कहाँ होता है? कुंभ मेला रोटेट होता है इन 4 सिटीज में, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये हर 6 या 12 साल के साइकिल में अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज होता है। इसकी कहानी लेजेंड ऑफ अमृत मंथन। कुंभ मेला की ओरिजिन एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से जुड़ी है। अमृत मंथन जब देव्स और असुर्स ने समुद्र को चर्न किया नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी यानी अमृत पाने के लिए। विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर नेक्टर का पिचर यानी कुंभा ले लिया। इस दौरान कुछ ड्रॉप्स ऑफ अमृत धरती पर गिरे और वो 4 जगह सेक्रेड बन गई, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, इन जगहों पर रिवर्स में स्नान करना मेला के दौरान बहुत ऑस्पिशियस और प्यूरिफाइंग माना जाता है। स्पेशली प्रयागराज, जहां संगम है, गंगा, यमुना और इनविजिबल सरस्वती। ये कॉन्फ्लुएंस स्पिरिचुअल पावर का सिंबल है। ग्लोबल रिकॉग्निशन, कुंभ मेला सिर्फ रिलीजियस इवेंट नहीं, एक कल्चरल हेरिटेज है। यूनेस्को ने इसे डिक्लेयर किया है इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। स्केल ऑफ द इवेंट, ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग माना जाता है। रीसेंट एस्टिमेट के हिसाब से
2025 में अप्रॉक्स 660 मिलियन लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सोच सकते हो, ये एक मूविंग सिटी जैसा होता है। की टेकअवे, कुंभ मेला का कोर मैसेज, रिवर्स को सेक्रेड माना गया, माइथोलॉजी ने प्लेसेस को होली बनाया, पिलग्रिमेज यूनिटी क्रिएट करता है, फेथ, कल्चर और ज्योग्राफी एक साथ आते हैं। और सबसे सिंपल आंसर, कुंभ मेला में सबसे ऑस्पिशियस क्या माना जाता है? अ डिप इन द रिवर। आज हम समझेंगे कि नेचर का लैंडस्केप, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, ट्रीज कैसे सेक्रेड माना जाता है और स्पिरिचुअलिटी ज्योग्राफी से कैसे जुड़ती है। गेटवे टू हेवन। माउंटेन्स को अक्सर गेटवे टू हेवन माना जाता है। क्यों? उनकी हाइट और रिमोटनेस इंसान को डिवाइन के करीब महसूस कराती है। हिमालयाज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे टेम्पल्स पीक्स पर बने हुए हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग का सिंबॉलिक मीनिंग, डिफिकल्ट ट्रेल्स, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की टेस्ट। ऊपर चढ़ना, हायर स्पिरिचुअल स्टेट की तरफ असेंट। आज रोड्स बन गए हैं, पर जर्नी का स्पिरिचुअल सिंबलिज्म अभी भी सेम है। फॉरेस्ट्स, होम्स ऑफ डिवाइन प्रेजेंस। फॉरेस्ट्स को कई ट्रेडिशंस में स्पिरिट्स और डेटीज का होम माना जाता है। ये बिलीफ हिंदू, फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस में मिलता है, जहां नेचर के एलिमेंट्स सेक्रेड होते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन स्टोन्स। इसका बेस आइडिया है डिवाइन प्रेजेंस एग्जिस्ट्स इन ऑल ऑफ नेचर। इसी वजह से कई रिवर्स को गॉडेसेस माना जाता है। अल्टीमेट बिलीफ ये है, पूरी अर्थ सेक्रेड है। शी इज मदर अर्थ, भूदेवी। ट्रीज एंड सेक्रेड ग्रूव्स। अब बात करते हैं पीपल ट्री, जिसे बोधि ट्री भी कहते हैं। ये ट्री सेक्रेड है इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। बोध गया में इसी ट्री के नीचे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट पाई। एंशिएंट रिस्पेक्ट का प्रूफ, मोहेंजोदारो सील पर पीपल लीव्स का डिपिक्शन मिला है। इस ट्री के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं, मेडिसिनल यूजेस प्लस बर्ड्स को शेल्टर। सेक्रेड ग्रूव्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पैचेस। सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड पार्ट्स जो किसी डेटी का होम माने जाते हैं। इंडिया में अलग अलग रीजनल नेम्स, कावू केरला, कोविल काडू तमिलनाडु, देवरा काडू कर्नाटका, देवरी महाराष्ट्र, सरना झारखंड। एग्जाम्पल, थंजावुर ग्रूव्स फ्रूट बैट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो पॉलिनेटर्स होते हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व होती है। हिस्टोरिकल एंड एपिक कनेक्शंस। पीपल ट्री का बोटैनिकल नेम है फाइकस रिलिजियोसा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ये वर्शिप होता आ रहा है, इसलिए 4000 साल पुरानी रेवरेंस है। कई लोकल ट्रेडिशंस कहते हैं कि रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स इन सेक्रेड लैंडस्केप से गुजरे थे। इससे अलग अलग कम्युनिटीज उन एपिक्स से कनेक्ट फील करती हैं। की अंडरस्टैंडिंग। इस पूरे टॉपिक का सेंट्रल आइडिया है, नेचर का हर एलिमेंट सेक्रेड हो सकता है। माउंटेन्स स्पिरिचुअल जर्नी का सिंबल है। ट्रीज रिलीजियस, हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करते हैं। फेथ, नेचर और ज्योग्राफी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। अभी हम सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक क्लियर और समराइज्ड फ्लो के साथ, जैसे मैं आपको लाइव ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले समझिए सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स असल में छोटे फॉरेस्ट पैचेस होते हैं जिन्हें लोकल लोग, खासकर रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करते हैं। लोग इन्हें देवी देवताओं का निवास मानते हैं। इसी रिलीजियस बिलीफ की वजह से इन फॉरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। इस बिलीफ के साथ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जुड़े होते हैं। यहाँ पेड़ काटना मना होता है, शिकार अलाउड नहीं होता और किसी भी एनिमल को हार्म करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होता है। मतलब नेचर को बिल्कुल नेचुरल स्टेट में छोड़ दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सेक्रेड ग्रूव्स बायोडाइवर्सिटी के स्ट्रॉन्ग सेंटर्स होते हैं। यहाँ पर रेयर प्लांट्स और एनिमल्स सेफ रहते हैं। साथ ही ये फॉरेस्ट्स वाटर कंजर्वेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे रेनफॉल को अब्जॉर्ब करना और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। फर्स्ट रिजर्व्स कहा जाता है। याद रखिए, मॉडर्न एनवायरमेंटल लॉज आने से बहुत पहले इंडिया में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और सेक्रेड ग्रूव्स उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब थोड़ा रीजनल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में सेक्रेड ग्रूव्स को अलग नाम से जाना जाता है। केरला में कावू, झारखंड में सरना, राजस्थान में औरन, महाराष्ट्र में देवराई, हिमाचल प्रदेश में देववन और मेघालय में क्लॉकिनतांग। इससे हमें यह समझ आता है कि सेक्रेड ग्रूव्स का कॉन्सेप्ट पूरे भारत में फैला हुआ और कल्चरली रूटेड है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। थंजावुर रीजन में सेक्रेड ग्रूव्स का यूज फ्रूट बैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है।
और स्टूडेंट्स, फ्रूट बैट सिर्फ एनिमल्स नहीं होते, बल्कि ये इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं जो फार्मिंग और इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए। आज सेक्रेड ग्रूव्स की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी कई जगह कम्युनिटीज अभी भी इन्हें सिंसियरली प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिना किसी गवर्नमेंट फोर्स के। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, सेक्रेड ग्रूव्स ह्यूमन बिलीफ और नेचर के बीच परफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि सेक्रेड ग्रूव सिर्फ फॉरेस्ट्स नहीं है, बल्कि ये बिलीफ, कल्चर, बायोडाइवर्सिटी और कॉन्जर्वेशन का लिविंग एग्जाम्पल है, जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ सर्वाइव करते हैं। ट्रेड रूट्स एंड सेक्रेड ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स, पहले समझिए कि पहले के टाइम में पिलग्रिमेज और ट्रेड अलग अलग चीजें नहीं थी। बहुत सारे ट्रेड रूट्स और पिलग्रिमेज रूट्स ओवरलैप करते थे, जैसे फेमस उत्तरापथा। पिलग्रिम्स और ट्रेडर्स सेम रोड्स यूज करते थे। ट्रेडर्स गुड्स ले जाते थे, गोल्ड, स्पाइसेस, सॉल्ट। पिलग्रिम्स अपने साथ फेथ, स्टोरीज और आइडियाज ले जाते थे। इस तरह से सिर्फ सामान का एक्सचेंज नहीं, बल्कि कल्चर और नॉलेज का एक्सचेंज भी होता था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्रेड ज्योग्राफी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। सेक्रेड ज्योग्राफी बियॉन्ड इंडिया। स्टूडेंट्स, दुनिया के कई पार्ट्स में लोग नेचर को सेक्रेड मानते हैं। एंशिएंट ग्रीस में सेक्रेड माउंटेन्स और ग्रूव्स होते थे। नेटिव अमेरिकन्स नेचर को रिस्पेक्ट और रेवरेंस देते थे। माओरी कम्युनिटी न्यूजीलैंड में तारानाकी माउंगा माउंटेन सिर्फ माउंटेन नहीं, बल्कि एंसेस्टर के जैसे माना जाता है। यहाँ एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल आता है। तारानाकी माउंटेन को लीगल ह्यूमन राइट्स दिए गए, मतलब उस माउंटेन के भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के होते हैं। इसमें लोकल एल्डर्स को वॉइस ऑफ नेचर माना जाता है, जो प्रकृति की तरफ से बात करते हैं। पिलग्रिम्स एंड ट्रेडर्स। अब समझिए इस मूवमेंट का इम्पैक्ट। जब पिलग्रिम्स और ट्रेडर्स साथ ट्रैवल करते थे, तो रूट्स शेयर्ड होते थे। फूड, लैंग्वेज, कस्टम्स शेयर होते थे और स्टोरीज एक जगह से दूसरी जगह जाती थीं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इस प्रोसेस ने एक शेयर्ड इंडियन कल्चर और यूनाइटेड इकोनॉमी को जन्म दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रैवल ने सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि इंटीग्रेशन को भी बढ़ाया। कंजर्विंग द सेक्रेड, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, पहले जमाने में इंसान और सेक्रेड ज्योग्राफी के बीच एक हार्मोनियस रिलेशनशिप था, लेकिन आज ये रिलेशनशिप स्ट्रेन में है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत से सेक्रेड प्लेसेस पोल्यूटेड और डिग्रेडेड हो चुके हैं। सेक्रेड रिवर्स जैसे यमुना, कावेरी हेवीली पोल्यूटेड हैं। ओवर डेवलपमेंट ने नेचर को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जब सेक्रेड प्लेसेस थ्रेटन होते हैं, तो लोग आवाज उठाते हैं, एनवायरनमेंट, वैल्यूज और बिलीफ को बचाने के लिए। आज जटी एक ग्लोबल इशू बन चुका है, तो सेक्रेड ज्योग्राफी का वर्ल्ड व्यू दुनिया को एक नया सोल्यूशन दे सकता है। फाइनल टेक अवे ये है कि सेक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एनवायरनमेंट बचाना नहीं, बल्कि अपनी कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को बचाना है। रिस्टोरिंग एंड कंजर्विंग। स्टूडेंट्स, आज सेक्रेड रिवर्स पोल्यूटेड हैं, नेचर और ह्यूमंस का बॉन्ड वीक हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि लोकल कम्युनिटीज और एक्टिविस्ट्स आवाज उठा रहे हैं। सेक्रेड ज्योग्राफी सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है। और याद रखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए सेक्रेड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, बल्कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्विक रिविजन। अब एग्जाम के लिए कुछ की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया के सभी रिलीजन्स के सेक्रेड प्लेसेस होते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म साइट्स रिलीजियस फिगर्स के जीवन से लिंक्ड होते हैं। हिंदुइज्म में पिलग्रिमेजेस पर्सनल ग्रोथ और कल्चरल यूनिटी को सपोर्ट करती हैं। फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस में लैंड, रिवर्स और ट्रीज सेक्रेड होते हैं। बिगेस्ट थ्रेट्स निग्लेक्ट और पोल्यूशन। फाइनल गोल नेशनल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। डिफिकल्ट वर्ड्स, ग्लॉसरी। स्टूडेंट्स, एग्जाम में अक्सर डेफिनेशंस और कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को ध्यान से समझिए। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है किसी सेक्रेड प्लेस की पिलग्रिमेज, जैसे टेम्पल या होली रिवर। पुण्य क्षेत्र वो जगह होती है जो पवित्र मानी जाती है, जैसे रिवर बैंक या माउंटेन। ज्योतिर्लिंगास, भगवान शिव के 12 सेक्रेड श्राइन्स। शक्तिपीठास, गॉडेस शक्ति से जुड़े हुए 51 पवित्र स्थल। नदी स्तुति सुक्ता, वैदिक हिम जो रिवर्स की स्तुति करता है। अब राइट साइड के वर्ड्स देखिए। संगम, 2 या ज्यादा रिवर्स का मीटिंग पॉइंट, जैसे प्रयागराज। अमृता, डिवाइन नेक्टर जिसे इममॉर्टैलिटी का सिंबल माना जाता है। बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी।
सेक्रेड ग्रोव्स, ऐसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स जो देवी देवताओं के घर माने जाते हैं। ये ग्लॉसरी वर्ड्स आपको एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट हेल्प करेंगे। क्विक रिवीजन, की टेकअवेज सेक्रेड इंडिया। अब पूरे चैप्टर का फाइनल रिवीजन मैप देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। सेक्रेड ज्योग्राफी वो कॉन्सेप्ट है जहां लैंडस्केप, रिलीजन और बिलीफ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेचर के एग्जाम्पल्स जैसे रिवर्स जैसे गंगा, माउंटेन्स जैसे कैलाश, ट्रीज जैसे पीपल, इन सब को सेक्रेड माना जाता है। नेटवर्क का रोल, चार धाम और शक्ति पीठास जैसे पिलग्रिमेज सर्किट्स, ये यूनिटी और कल्चरल कनेक्शन बनाते हैं। इकोलॉजी का एंगल, सेक्रेड ग्रोव्स, कावू, ओरान, सारना, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और नेचर बैलेंस मेंटेन करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि सेक्रेड इंडिया इज इक्वल टू फेथ प्लस नेचर प्लस कल्चर प्लस सस्टेनेबिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप याद रखिए, रीजनल नेम्स ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स कावू, ओरान, सारना बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फाइनल कंक्लूजन, स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर से हमें एक ही बात समझ आती है, जब बिलीफ स्ट्रांग होता है तब नेचर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड रहती है। सेक्रेड ज्योग्राफी हमें सिखाती है कि डेवलपमेंट के साथ साथ हेरिटेज और एनवायरनमेंट को भी बचाना जरूरी है। तो बच्चों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए दुर्गा सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लास।